Welcome beta. That video part number 2, natural vegetation and wildlife, chapter 5, 9th class geography. चलिए बेटा, तो कल हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, तो सेकंड पार्ट में चलते हैं. दैट इज इकोसिस्टम. सो प्लांट्स ऑक्वर्स इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन. द नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया टू लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया. तो प्लांट जिस एरिया में बेटा वो सीधा सा है, कहीं ना कहीं एनिमल लाइफ को डिटरमाइन करेंगे. एनिमल प्लांट पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टर्ड, जब वेजिटेशन हम चेंज करते हैं बेटा, अल्टर करते हैं, बदलाव लाते हैं, द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज, तो एनिमल लाइफ भी चेंज होगी. चलिए यहाँ एक और डेफिनेशन दी है बेटा. ऑल द प्लांट एंड एनिमल इन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट. इस वर्ड को याद रखना, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. एंड इंटरलेटेड, रिलेटेड भी एक दूसरे से, टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. ओके, तो यही बेटा इकोसिस्टम की डेफिनेशन. ऑल द प्लांट एनिमल इन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दस कार्टून एक्सपीरियंस, दस फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. तो इससे हमारा इकोसिस्टम बनता है, जिसमें दो ही टर्म्स है, उनको याद रखना. तो ह्यूमन बीइंग आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. ह्यूमन बीइंग भी इसी का पार्ट है बेटा, हम भी इकोसिस्टम की काउंट उसी में आते हैं. एंड हाउ डू द ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजिकल ऑफ ए रीजन. अब बात करते हैं, आते तो हम इसमें, राइट, बट हम बेटा इस इकोलॉजी को बड़ी स्केल पर यूज करते हैं. दे यूटिलाइज द वेजिटेशन द वाइल्ड लाइफ. हम वेजिटेशन को यूज करते हैं और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंज्यूम करते हैं. एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखिए कंजप्शन सर्वाइव के लिए करें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बट हम जब प्रॉफिट के लिए, ट्रेड के लिए इन चीजों को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. ठीक है, क्यों? जब हम प्रॉफिट के लिए जाते हैं, ट्रेड के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ग्रीड है, लालच, वो क्या करता है? ओवर यूटिलाइजेशन. हम वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को ओवर यूटिलाइज करते हैं of the resource and they cut the trees and they kill the animal, creating ecological imbalance. और इसी से क्या होता है? ecological imbalance हो जाता है. ठीक है, as a result some of the plant and animals have reached to the verge of extinction. extinct means खत्म होने वाले हैं. तो बहुत से प्लांट और वाइल्ड लाइफ बेटा एक्सटेंट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं. आपके ऊपर एक टेबल दिया है बेटा, इसको देख लेना, कई बार इससे एनटीएससी क्वेश्चन बनता है. तो इसका आपका टाइटल देख लीजिए. फर्स्ट वन दिया है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 13-14 का डाटा है बेटा ये. ओके, और यहाँ इसका फिगर का दिया है, दैट इज 5.1 फिगर है बेटा ये. दैट इज एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट कवर एरिया दिया है. ठीक है, तो यहाँ लोवेस्ट से हम देखिए, लोवेस्ट टू हाईएस्ट दिया है और इनकी टिप्स काफ़ी ऊपर तक जा रही है, आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो अगर इसमें हम कंपेयर करें तो बेटा सबसे ज़्यादा अच्छा एरिया जो है वो मिजोरम का है. ठीक है, नंबर 1 पे मिजोरम आता है. ठीक है, मिजोरम के बाद अगर हम बात करें, सेकेंड पोजीशन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसका परसेंटेज हाइयर है. अब हम बात करते हैं जो डाटा है ये स्टेट वाइज परसेंटेज है. हर स्टेट चाहे छोटा बड़ा है उसका मैटर नहीं है, उसका परसेंटेज बताया बेटा. ठीक है, तो परसेंट में नंबर 1 पे मिजोरम है और यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप नंबर 1 है. ठीक है, आप इसका फर्स्ट टॉप 3 पोजीशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में इसकी परसेंटेज गिवन है, इस तरफ दिख रही है आपको. और लोवेस्ट की बात करें तो स्टेट्स में बेटा हरियाणा पंजाब ही आते हैं. यहाँ पे हरियाणा मिलेगा आपको और पंजाब यहाँ मिलेगा. ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट यही दो हैं. पॉइंट्स का डिफरेंस है, हरियाणा से थोड़ा ऊपर पंजाब है. ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसमें बेटा आपको दमन दीव मिलेगा. ठीक है, लोवेस्ट. ठीक है, तो इस बार इस टेबल को प्लीज एक बार स्टडी जरूर करना. बाकी स्टेट वाइज जो डाटा है वो हम आपको बाद में लिखवाएंगे. चलिए अब आते हैं बेटा टाइप ऑफ वेजिटेशन. ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ स्पेसिफिक जनरली है, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल उस तरह से नहीं बेटा, सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. और इसमें से बेटा एनटीएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको प्लीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ. इनको अच्छे से करना, इनकी फीचर्स, इनके डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको करने होंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिक्स के बीच की बात करें, कैंसर टू कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो पतझड़ बने, जो पत्ते गिराते हैं. ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. ठीक है, कंटीले वगैरह. एंड माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन से रिलेटेड है वो माउंटेन फॉरेस्ट. मैंग्रोव जो टाइडल फॉरेस्ट है, टाइड से रिलेटेड या ओशन कोस्ट से रिलेटेड है, डेल्टा से रिलेटेड है. ठीक है, चलिए 1 by 1 करते हैं. इनकी फीचर्स आपको नोट करनी है बेटा, अंडरलाइन किए हैं, डॉट लिखा है, तो प्लीज अच्छे से नोट करना, उनके नोट्स बनाना, हैंड नोट्स. फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, दीज फॉरेस्ट द हैवी रेन. तो पहला हैवी रेनफॉल टिक कर रखा है बेटा. ठीक है, इसका मैप भी कराएंगे आपको डिटेल से. चलिए, एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पास्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट.
तो ये कुछ हैवी रेन एरिया है। वेस्टर्न घाट हो गया बेटा, इंडिया के वेस्टर्न घाट है जो बॉम्बे से लेके केरल तक। आइलैंड ग्रुप और लक्षद्वीप अंडमान, यहाँ दोनों जगह हम क्या एवरग्रीन ही होंगे बेटा, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ऊपर नॉर्थ ईस्ट में देखिए असम, ठीक है, और तमिलनाडु का थोड़ा बहुत कोस्ट जो है जिस पर लौटते मानसून से बारिश होती है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का बेटा पिक्चर दिया है, इसमें कई लेयर्स होती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ग्राउंड लेयर दिख रही है आपको, छोटी झाड़ी वगैरह है। फिर 1.5 मीटर्स की हाइट दी है इनकी। फिर है सबस लेयर 5 मीटर तक होती है। फिर यंग ट्री है 20 मीटर्स तक। फिर कैनोपी लेयर 40 मीटर्स, और ऊपर है बेटा एमरजेंट लेयर और मैक्सिमम हाइट 60 मीटर तक होती है, ठीक है। तो कई बार इन लेयर्स को पूछते हैं, तो इसकी लेयर्स इनको नोट करना प्लीज। सबसे नीचे है ग्राउंड लेयर, स्कब्स लेयर, यंग ट्रीज और कैनोपी लेयर और एमरजेंट लेयर, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं बेटा इनकी हाइट वाइज। एक बार इसको प्लीज कन्वर्ट कर लेना क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं ट्रॉपिकल में। बेटा ट्रॉपिकल हमने एक पीछे पढ़ा हैवी रेन। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए हैवी रेन की वजह से इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। इनका अनदर नेम बेटा मैंने लिख रखा है, तो इसका सेकंड नेम क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। दे आर एट देयर बेस्ट इन द एरिया हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये रेनफॉल की डिग्री सेंटीमीटर भी दी है 200 सेंटीमीटर अबव। उन एरियाज में आपको मिलेंगे। एंड शॉर्ट ड्राई सीजन, बहुत छोटा ड्राई सीजन होता है 1-2 महीने का बस। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट 60 मीटर, जैसे पीछे देखा था, यह हाइट कितनी 60 मीटर, काफी ऊंचे ट्रीज होते हैं। तो 1 2 3 4 4th पॉइंट है बेटा ये। दिस इज द रीजन द वार्म एंड वेट। यहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, वार्म एंड, गर्मी भी होगी और वेटनेस यानी ज्यादा बारिश भी होगी। वार्म एंड वेट क्लाइमेट होता है, इक्वेटर के आसपास का होता है मेनली। इट हैज लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ द ऑल काइंड। यहाँ हर टाइप की वेजिटेशन मिलती है। ट्री, श्रब्स, क्रीपर्स होती है बेल वगैरह जो ऊपर नीचे चढ़ती है ना पेड़ पे, क्रीपर्स। देन मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो कई लेयर्स है जो हमने पीछे डायग्राम देखा था। देयर इज नो डेफिनेट टाइम ऑफ फॉर ट्री द शेड द लीव्स। डेफिनेट टाइम नहीं है। मिक्सअप बेटा, कोई स्पीशीज कभी पत्ते गिराती, कोई कभी, क्योंकि पानी की कमी नहीं है यहाँ, ठीक है। वार्मनेस बनी रहती है, पानी अवेलेबल होता है, रेनफॉल पूरे साल लगभग मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए हमेशा ये जंगल हमेशा कहते हैं हरे दिखते हैं। एज दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड, तो पूरे साल हरे दिखते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन, इनका जो नाम पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है बेटा, हमेशा ये हरे रहते हैं, ठीक है। सब मतलब कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, ये आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो ट्रीज है। और आपकी बुक में जैसा लिखा है उसी को बेटा ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा आपको। सिंपल है फॉरेस्ट, इबोनी, मोहगनी, रोजवुड, तीनों को एक साथ बोलना, इबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़। इनको ना 5 उंगलियां होती है, 5 आपको प्लांट से ट्रीज के नाम लर्न करने होंगे, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, इबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ओके। अब कॉमन एनिमल दिए हैं, ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एमसीक्यू में। एलिफेंट, मंकी, लेमूर। अब ये सोचिए जो बहुत डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं बेटा, अगर मूवीज आपने देखी है या एक माइंड में सेटअप होता है, हाँ डेंस फॉरेस्ट में कौन से मिलेंगे, ये सारे डेंस फॉरेस्ट के हैं। एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनासोरस, ओके। वेस्ट बंगाल, बिसाइड दिस एनिमल plenty of birds, bats, sloth, scorpion and snails are also found in the jungle। तो ये आपके कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक बार फीचर कर लीजिए, फिर इसके 5 ट्रीज कर लीजिए और फिर एनिमल। इनमें से आपके क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। डेसिडियस मीन जो पत्ते एक गिरा देते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था एवरग्रीन, वो पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, ठीक है। तो डेसिडियस मीन्स पूरा जंगल एक साथ पत्ते गिराता है। तो यहाँ इस समस्या होती है बेटा वेटनेस की। यहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है यानी रेनफॉल कम होती है, जिसकी वजह से टाइम आता है ड्राई सीजन जब सारा फॉरेस्ट अपने पत्ते गिरा देता है, ठीक है। देखिए दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट। नंबर 1 फीचर आ गई वाइड स्प्रेड, सबसे बड़े एरिया पे ये फैले हुए बेटा, मैप में कराएंगे इसको। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। को क्या बोलते हैं, मानसून, क्योंकि ये फॉरेस्ट मानसून रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। 4-5 महीने बारिश होती है, उससे हरे भरे हो जाते हैं। और फिर सर्दियों में नवंबर दिसंबर ह्यूमिडिटी कम होती है, तो फेब मार्च तक आते आते ये लास्ट में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। तो दी आर नॉट मानसून फॉरेस्ट, क्योंकि मानसून रेनफॉल भी ज्यादा डिपेंडेंट है। स्प्रेड ऑफ द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन, और ये किस एरिया में होंगे 200 to 70, वो 200 अबाउ थे, ये 200 to 70, ठीक है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक इन ड्राई सीजन। तो विंटर के बाद जब पानी की शॉर्टेज होती है बेटा, तो 6 से 8 हफ्ते तक ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डेसिडियस, पतझड़ वन। अब इसको फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इसको आप जब इसके नोट्स बनाओ तो यहाँ तो कॉमन फीचर्स है बेटा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइड टू 2 मोइस्ट एंड ड्राई डेसिड। मोइस्ट मीन थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, ड्राई मीन जहाँ कम होती है। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हम पढ़ेंगे मॉइस्ट बेटा। द फॉर्मर इज द फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल अबाउट 200 to 100 सेंटीमीटर।
तो 200 स्ट्रोक जो होगा वो मॉइस्ट होगा, ठीक है, जहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है। दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था रेनफॉल क्या है, ईस्ट टू वेस्ट रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। तो ईस्टर्न हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ओके, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये जो रीजन है इसके आसपास की बात कर रहा है। देखिए, these forests exist therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states along the foot of the Himalayas, Jharkhand, West Odisha, Chhattisgarh, eastern slope of the Western Ghat। अब यहाँ देखिए बेटा, दो ट्रीज के नाम दिए मैंने सर्कल किए, क्योंकि कुछ कॉमन ट्रीज भी हैं जो आपको मॉइस्ट ड्राई दोनों में मिलेंगे डेसीडियस में, ठीक है। तो टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज, सबसे डोमिनेंट, सबसे ज्यादा जो ट्री मिलता है वो टीक। इसके बाद बम्बू है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड, कैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। इन चारों को याद कहना, कैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ये कई बार कंफ्यूज करते हैं बेटा, और कमर्शियली इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो सर्कल है वो रिपीट होंगे, क्यों सर्कल किए, अगले देखिए। द ड्राई डेसियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन मीटर, बेटा देखिए वो 200 to 100 था, अब ये 100 to 70, ये कम बारिश वाला एरिया है, ठीक है, इसको ड्राई डेसियस कहा गया इसलिए। दिस वाज फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेंसिल प्लेटू। अब हम बात करते हैं बेटा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके बाद और वेस्ट में जाए हम, जिसमें यूपी आता है, बीच में सेंट्रल एमपी आता है बेटा, कर्नाटक का पार्ट है, महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट है, ये सारे एरियाज में आएंगे। तो पेंसिल प्लेटू प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, देयरफॉर द ऑफन स्ट्रेच विद द टीक साल। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रीज हैं जो उन्हें सर्कल किए, ये कॉमन है बेटा, टीक साल इसमें भी है उसमें भी है। इसके अलावा सारे आपके ट्रीज बदल गए। हमारे एरिया में पीपल, नीम होते हैं, तो हम भी लगभग इसी एरिया में पढ़ते हैं, पीपल, नीम। ए लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन। अब इस एरिया में बारिश कम होती है तो फॉरेस्ट कम थे, डेंस कम थे, तो इसको बेटा ज्यादातर इसको क्लीन करके इसको कल्टिवेशन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ यूज फॉर ग्रेजिंग, कुछ को पशुओं के लिए खाली कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड द लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ए ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड, लेजर, स्नेक एंड टॉर्टोइज आर आल्सो फाउंड। ये कुछ एनिमल्स है बेटा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ट्रॉपिकल डेस्क फोर्स की पिक्चर दी है इस तरह की, जो आपके हमारे एरिया में भी आपको ऐसी ही पिक्चर दिखेगी, ठीक है। चलिए फर्दर बेटा जो इसमें 3 टाइप्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू बेटा।